प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर्थ छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, एक बार फिर इस प्रभात में प्रभु ने हमें अपनी चतुर्थ छाया में एकत्रित किया है। आज इतवार का दिन है, वर्ष का 5वां इतवार। हम प्रभु का धन्यवाद करें और सभी लोग चर्च जाने का जरूर प्रयास कीजिएगा और प्रार्थना में बने रहिएगा। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 48। इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। बी परफेक्ट as your heavenly father is perfect। इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। बहुत छोटा सा एक वचन है, ये वचन तो मेरे जीवन में बहुत प्रभाव किया है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जब मैं सेमिनारी ज्वाइन करने वाला था, ये वचन मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि इस वचन से एकदम पहले हम क्या पढ़ते हैं, शत्रुओं से प्रेम, उसका हेडिंग ही वही है। पुराने विधान में खास करके यहूदियों के बीच में ये आइडिया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने बैरी से बैर। ये आइडिया था, ये चलता था। लेकिन प्रभु कहता है, हम अगर 44 से पढ़ोगे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। बिल्कुल एक अलग शिक्षा प्रभु यहाँ पर दे रहा है। क्रिश्चियन टीचिंग्स का उच्च कोटि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। What makes Christianity different from other religion or faith is this teaching। ये जो शिक्षा है, ये क्रिश्चियनिटी को बाकी सभी विश्वास से, रिलीजन से अलग करता है। कुछ लोग शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन जितना मेरी जानकारी है, मेरे पढ़ाई है, उसके हिसाब से मैंने ये जाना है कि ये जो टीचिंग है ये कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी का टीचिंग है। दिस इज द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर सेवियर एंड लॉर्ड। कहीं भी शत्रुओं से प्रेम करने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ने ये बोला नहीं, प्यारे भाई और बहनों, अपने जिंदगी द्वारा करके दिखाया। क्रूस पर जिन्होंने उनको भाला से छेदा, कीलों से ठोका, उनको उसने क्षमा किया, उनको प्यार किया। इसलिए प्रभु हमसे आज कहते हैं, पूर्ण बनो जैसे मेरा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। क्योंकि वो पापियों को भी, धर्मियों को भी बराबर प्यार करता है, वर्षा देता है और सूर्य को उगाता है। वो पक्षपात नहीं रखता है। पापियों को दंड जरूर मिलेगा, लेकिन प्यार के मामला में प्रभु पापियों को भी प्यार करता है, पापों को घृणा करता है। इसलिए वो हमसे कहता है, पूर्ण बनो, बी परफेक्ट as my heavenly father is perfect। yes, जैसे मेरा स्वर्गीय पिता पूर्ण है, वैसे तुम्हें भी पूर्ण बनना है। लिखते जाओ प्यारे भाई और बहनों, और प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। क्योंकि ईश्वर यही चाहता है, यीशु मसीह यही चाहता है कि हम लोग पूर्ण बने, पिता के समान बने, पिता के समान दयालु बने, पिता के समान उदारता दिखाएं। हालेलुया। इंग्लिश में इसका तो बहुत अच्छा अपन बोल सकते हैं, जैसे बी मर्सीफुल, फुल ऑफ मर्सी, बी जॉयफुल, फुल ऑफ जॉय, बी पीसफुल, फुल ऑफ पीस, चीयरफुल, फुल ऑफ चीयर। मतलब फुल 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 लिखा है उसमें, कुछ भी आधा अधूरा नहीं है। तो यहां पर भी
परफेक्ट लिखाया, 100 में 100। तो यीशु मसीह क्या चाहते हैं? हम पिता के समान मर्सीफुल, दयालु बने, शांति दाता बने, मुक्ति दाता बने, चंगाई दाता बने, यस, सब कुछ देने वाला बने। हालेलुया। क्योंकि हम उनकी संतान हैं, इसलिए प्रभु हमसे ये बात कहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, जब आज ये वचन आपको मिल जाएगा ना, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। पिता के समान बनना, स्वर्गिक पिता के जैसे बनना, इससे बढ़कर क्या चाहिए ब्लेसिंग आपको? ये वचन आपको सीधा स्वर्ग ले चलेगा। इतना पावर इस वचन में। आज इस इतवार के दिन इस वचन को अपने जीवन में ब्लेसिंग के रूप में रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। पिता के समान बनना है, पूर्ण बनना है, आधा अधूरा नहीं, हर चीज में पूर्ण होना चाहिए। मर्सी, फेथ, जॉय, ग्रेस, सब कुछ फुल होना चाहिए। तो प्रभु यही चाहता है, कोई कमी नहीं। तो आपके जीवन में भी प्रभु इन सभी वरदानों से आज भर देगा, शांति से, प्रेम से, करुणा से, दया से, दयालुता से, उदारता से, ह्यूमिलिटी से, क्षमा से। ईश्वर के अंदर जिन चीजों की पूर्णता है ना, वो आपके अंदर भी देखने को मिलेगा। आप गुस्सा में नहीं रहेगा, लालची नहीं रहेगा, वासना में नहीं रहेगा, अपवित्रता में नहीं रहेगा, फुल ऑफ होलीनेस, पवित्रता का भी पूर्णता आपके अंदर आएगा। यही ईश्वर चाहता है। इस वचन के द्वारा आपको यही वरदान मिलने वाला है। सो प्यारे भाई और बहनों, हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें, इस वचन को इस्तेमाल करें, इस वचन को चाहे कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे परिजनों में पूरा हो जाए, मेरे बाल बच्चों में, जीवन साथी में पूरा हो जाए और मेरे हर सिचुएशन में वचन पूरा हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं हम लोगों के अंदर कमियां तो है, बहुत है। हमें शायद पैसे की कमी हो सकता है, शांति की कमी है, पवित्रता की कमी है, कमजोरियां हमारे अंदर बहुत है, दुर्बलताएं हमारे अंदर बहुत है। लेकिन याद रखना, प्रभु चाहता है हम पूर्ण बने, हम फेथफुल रहें, हम विश्वास से परिपूर्ण रहें, हर चीज में परिपूर्णता पाएं, फुल ऑफ लव, प्रेम का परिपूर्णता प्राप्त करें। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 में 3 से लेके 6 तक जो वाक्यांश में हम पढ़ते हैं, जो कहता है मैं मसीह को जानता हूं, उसको ऐसा आचरण करना चाहिए जैसे मसीह ने किया है। वाक्यांश 6 में हम पढ़ते हैं, मतलब ईश्वर यही चाहता है, किसी और के समान ना बने, पिता के समान बने, पुत्र के समान बने, बस ईश्वर के समान ही बने। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, ये वचन के लिए आज तैयार रहे। ये वचन आज मेरे जीवन में उसकी परिपूर्णता में पूरा हो जाए। प्रभु जी, मेरे अंदर बहुत सारे कमियां हैं, मैं आपके समान बनने में मुझे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। आज ये वचन मुझे शक्ति दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि मैं अपने जीवन से उन सभी बुराई को हमेशा के लिए छोड़ सकूं और आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं। प्रभु जी, इस वचन में आज अप्लाई करता हूं उन सभी के जीवन में जहां पर झगड़ा है, लड़ाई है, अशांति है, शराब, नशे हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, कई प्रकार के कमियां हैं। प्रभु जी, परिवारों में कमियां हैं, आपसी रिश्ते में कमियां हैं, और अपने नौकरी के लिए, अपने घर बनाने में आपस में कोर्ट केस का चल रहा है, बहुत सारे कमियां हैं। प्रभु जी, इन सभी कमियों को दूर करके आपकी पूर्णता को चाहते हुए एक पवित्रता का, विश्वास का, प्यार का, परिपूर्णता का जीवन बिताने में हम ये वचन हमारी मदद करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। याद रखना, ये वचन को दिल से लगाना, इस वचन को आप इस्तेमाल करना, इस वचन को बोलते रहना, इस वचन को शेयर करते रहना और इस वचन के साथ प्रार्थना करना। याद रखिए, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।